श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 15 मई, 16 मई और 17 मई मतलब ज्येष्ठ माह जो अभी अभी शुरू हुआ है, उसके कृष्ण पक्ष की तृतीया, संकष्टी चतुर्थी और कृष्ण पंचमी के 5 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की झारखंड की शिव पुराण कथा कैंसिल हो गई थी, ना ही वो ऑनलाइन हुई थी, ना ही कथा पंडाल में हुई थी। पर आपको बताने में खुशखबरी हो है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो दिल्ली में बोराडी में होने वाली है, वह कथा होगी, कथा पंडाल में भी होगी और जिसे आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, सभी को कथा का श्रवण करने को मिलेगा। पर ये जो 3 तिथियां हैं यह भी काफ़ी विशेष है। ज्येष्ठ का बड़ा महीना शुरू हो गया है और आपने अभी तक ज्येष्ठ माह के उपाय नहीं किए तो आप हमें पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आप ज्येष्ठ माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप करें या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपायों को करें, वह आपके ऊपर है। पर आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको लाभ निश्चित और शीघ्र प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जिसे आप 15 मई मतलब कल ज्येष्ठ माह की तृतीय तिथि को कर सकते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, सबके सामने हाथ पसार लिया पर आपको वह प्राप्त नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, अब पैसों की तंगी बनी हुई है, कहीं से आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे करने से भोलेनाथ आपको रास्ता निश्चित दिखाते हैं। इसके साथ ही आपको कर्म करना है, उसमें सफलता देखने को मिलेगी। गुरुजी ने कहा अगर सब तरफ से हार गए हैं तो आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन में जिस चीज़ का संकट है, अब वह संकट पैसों से संबंधित हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का जीवन में संकट आया है तो उसे दूर करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक कलश जल लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए जल को सिर्फ शिवलिंग पे 2 स्थानों पे अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान से करना है और वहाँ से जल चढ़ाते हुए आपको जल की धार शिवलिंग के ऊपर तक लाना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। शिवलिंग पे और कहीं जल आपको अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन्हीं 2 स्थानों पे आपको जल अर्पित करना है, बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 16 मई संकष्टी चतुर्थी की विशेष उपाय की ओर। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं या फिर किसी भी चतुर्थी तिथि में कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय गणेश भगवान से संबंधित है और इस उपाय को करते समय भी आपको गणेश भगवान का एक विशेष नाम है मयूर ध्वज, इस नाम का स्मरण करते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दूर्वा ले लेनी है और यह उपाय आपको उस व्यक्ति के लिए करना है, घर के उस सदस्य के लिए करना है जो घर में बहुत अपशब्दों का उपयोग करता है या फिर घर में वह किसी की सुनता नहीं है, मन की करता है और गलत कर्मों में लिप्त रहता है, गलत मार्ग में जा रहा है, बुरी संगत में डूबा हुआ है, पराई स्त्री या फिर व्यसन में डूबा हुआ है, नशा करता है, शराब का सेवन करता है या फिर घर में अपशब्दों से बात करता है, घर में क्लेश करता है, घर में गुस्सा करता है। इनमें से किसी भी एक समस्या होने पर या फिर सभी समस्याएं होने पर आपको यह विशेष उपाय उस घर के सदस्य के लिए अवश्य करना है। किसी के लिए भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा के जो नीचे वाला भाग होता है, मतलब जहाँ से आप दूर्वा तोड़ते हैं, और 7 दूर्वे के जो नीचे वाला भाग होता है जहाँ से आपने दूर्वा तोड़ी है, वहाँ पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। आपको रोली का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको लाल चंदन का उपयोग करना है। स्वयं लाल चंदन पीस के बना सकते हैं या फिर पिसा पिसाया लाल चंदन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लाल चंदन को आपको दूर्वा के नीचे लगाना है और यह उपाय करते समय आपको गणेश भगवान का नाम है मयूर ध्वज, उस नाम का स्मरण करना है और इसके साथ ही आपको दूर्वा आपको शिवलिंग पे नहीं, भगवान की जो मूर्ति होती है गणेश भगवान की, भोलेनाथ के मंदिर में जो मूर्ति होती है उस मूर्ति में आपको यह दूर्वा अर्पित करनी है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि सिर्फ गणेश भगवान का मंदिर है तो क्या वहाँ पर हम दूर्वा अर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। गणेश भगवान के मंदिर में जाकर भी आप यह दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर अगर गणेश भगवान भोलेनाथ के मंदिर में है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि हमारे घर के आसपास
कोई भी गणेश भगवान का मंदिर नहीं है और भोलेनाथ के मंदिर में सिर्फ शिवलिंग रखा हुआ है, तो क्या यह उपाय हम भोलेनाथ के शिवलिंग पे गणेश भगवान के स्थान पर रख कर सकते हैं? जी हाँ, आप वहाँ पर भी रख कर सकते हैं, क्योंकि वह स्थान भी गणेश भगवान का होता है। तो आप गणेश भगवान की प्रतिमा में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप भोलेनाथ के शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको दूर्वा को, गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उस नाम का स्मरण करते हुए गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद इन सभी दूर्वा में से सिर्फ एक दूर्वा को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वापस प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक दूर्वा प्राप्त कर लीजिए और उस व्यक्ति को जिसके लिए आपने प्राप्त किए हैं, आप चाहो तो उसका नाम लेते हुए, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान से कामना कर सकते हैं कि हम उसके लिए यह औषधि रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उसे नशा मुक्ति प्राप्त हो, सतमार्ग में चले, गलत कर्मों से दूर हो, इस प्रकार से कामना भी कर सकते हैं। और यह दूर्वा आपको उस व्यक्ति को पीस कर खिला देना है। स्वयं खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, ना खाए तो आप उसे यह दूर्वा भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। बस खिला दीजिए, एक बार भी उपाय करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी चतुर्थी या फिर किसी भी बुधवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 17 मई ज्येष्ठ माह के पंचमी की विशेष तिथि की ओर, जिसमें आपको एक सरल और आसान मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। यह उपाय करते समय आपको शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का नाम लेना है। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बेलपत्र की डूठ आपको पहले से ही तोड़कर रख लेना है। 5 बेलपत्र लें। शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। आप फिर से सुन लीजिए, आपको किन 5 देवी देवताओं का नाम लेना है: गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। शिव पंचायत के इन 5 देवी देवताओं का नाम लेते हुए आपको यह 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो एक एक देवी देवता का नाम लेते हुए एक एक बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप 5 का नाम एक साथ लेते हुए 5 बेलपत्र आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है वह बोल दीजिए, और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। जो भी मनोकामना हो वह 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी और उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।